बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। यूक्रेनी सदर ने यूलिया सिवरनेंको को नया वजीर आजम नामजद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेन को जदीद हथियारों की फरहमी का ऐलान। 1 जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे, वजीर दाखिला का ऐलान। सदर ट्रंप को महकमा तालीम से खिलवाड़ का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। गाजा जंग बंदी से मुताल्लिक पेशरफ्त जल्द हो सकती है, सदर डोनाल्ड ट्रंप। और बिट चैट ऐप के जरिए अब इंटरनेट सिम फोन नंबर के बगैर पैगाम रसाई होगी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मौजूदा वजीर मईशत यूलिया सिवरनेंको को मुल्क का नया वजीर आज़म नामजद कर दिया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि उन्होंने यूलिया को हुकूमत की क़यादत के लिए मुंतखब किया है और नई हुकूमत का एक्शन प्लान जल्द अवाम के सामने पेश किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने बताया है कि यूलिया के साथ मुलाकात में मईशत की बेहतरी, शहरियों के लिए इमदादी प्रोग्रामों की तोसी और मुकामी असलहा साजी को फ़रोग देने के लिए इक़दामात पर भी तबादले ख्याल किया गया है। यूलिया इस साल इस वक्त आलमी सुर्खियों में आई जब उन्होंने अमेरिका के साथ एक अहम मादनियात के मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया, जो वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना। वाज़ेह रहे कि यूलिया नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फाइज हैं और रूस के हमले से चंद माह पहले उन्हें वजारत मईशत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को जदीद हथियार बशमूल पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जल्द फराहम करने का ऐलान कर दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कांग्रेस के मुजव्वज़ा पाबंदियों के बिल को मुफीद करार देते हुए कहा कि अगर 50 दिनों के अंदर यूक्रेन के साथ अमन मुआहदा ना हुआ तो रूस पर बहुत सख्त टैरिफ आयद किए जाएंगे। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि मजीद महसूलात लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका यूक्रेन को जदीद हथियार बशमूल पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जल्द फराहम करेगा, जो नेटो के जरिए यूक्रेन तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन हथियारों की कीमत अमरीकी टैक्स दहनदगान नहीं बल्कि नेटो रुकन ममालिक अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नेटो को बेहतरीन हथियार भेज रहे हैं और ये अरबों डॉलर का सामान है जो मैदान जंग में तेजी से तकसीम होगा। सदर ट्रंप ने यूक्रेन की जंग को जो बाइडन की शुरू करदा जंग करार देते हुए कहा कि वो उसे खत्म करना चाहते हैं और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मायूस हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं जिन्हें ईरान के खिलाफ आजमाया जा चुका है। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क ने यूक्रेन को हथियारों की फरहमी के अमरीकी फैसले को इंतहाई अहम करार दिया है और उसे यूक्रेन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए भी कलीदी इकदाम करार दिया। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकने में कामयाबी हासिल की है क्योंकि दोनों एटमी ताकतें हैं और उनसे कहा गया है कि जंग रोकें वरना तिजारत मुतासिर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने कांगो और रवांडा के दरमियान भी जंग खत्म करवाई है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि 1 जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे, वज़ीर दाखिला का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पीर को तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2026 से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे, वो सिर्फ ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के जरिए ही इराक जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह ऐलान पीर को तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के मौके पर किया। कॉन्फ्रेंस में तीनों मुल्कों ने ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तेफाक किया और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 1 जनवरी 2026 के बाद सिर्फ वही लोग इनफरादी तौर पर इराक जा सकेंगे जिन्हें इराकी सिफारत खाना खुसूसी तौर पर वीज़ा जारी करेगा। सिर्फ ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर के जरिए ही इराक जा सकेंगे। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today
and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सदर के हक में एक और बड़ा फैसला दे दिया है। अदालत ने सदर ट्रंप की इंतजामिया को महकमा तालीम को महदूद करने की इजाज़त दे दी, जबकि गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुकामी अदालत के फैसले को कलअदम करार देते हुए सदर ट्रंप की इंतजामिया को महकमा तालीम को महदूद करने की इजाज़त दे दी है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मुकामी अदालत के जज ने ट्रंप का महकमा तालीम को महदूद करने के हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया था और महकमा तालीम से निकाले गए 1400 मुलाजमीन को बहाल कर दिया था, जबकि इस अदालती फैसले से सदर ट्रंप को एक और कानूनी कामयाबी मिली है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के 3 लिबरल जजों ने मज़कूरा फैसले की मुखालफत की है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और असातिज़ा की यूनियंस ने अदालत को खबरदार किया था कि अगर महकमा तालीम को बंद या महदूद किया गया तो उसके बुनियादी काम मुतासिर होंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रंप का कहना है कि गाज़ा जंगबंदी के हवाले से पेशरफ्त काफ़ी जल्द हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा की पट्टी पर इसराइल की जंग रोकने के लिए एक मुआहदे के बारे में उम्मीद का इजहार किया है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम गाज़ा पर बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ यहाँ हैं और मुझे लगता है कि हमारे पास जल्द ही बात करने के लिए कुछ हो सकता है। सदर ट्रंप ने जून के आखिर में कहा था कि इसराइल ने 60 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर इत्तेफाक किया है और गाज़ा पर इसराइल की 21 माह से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए कतर में मुज़ाकरात जारी हैं। हमास मुबैना तौर पर अमरीकी ज़मानत चाहती है कि इसराइल के फ़िज़ाई हमले और ज़मीनी हमले, जिनमें दसियों हज़ार फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, दोबारा शुरू नहीं होंगे यहाँ तक कि जंग के मुस्तकिल खात्मे के बगैर जंगबंदी ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि इंटरनेट सिम या फ़ोन नंबर ना होने के बावजूद भी सार्फिन पैगाम रसाई के काबिल हो जाएंगे। नई बिट ऐप चैट ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। नाज़रीन, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्द बिट चैट ऐप के ज़रिए ये सहूलत आम लोगों तक पहुँचने वाली है, यानी आम सारिफ मुस्तकबिल करीब में ऐसी ऐप इस्तेमाल करेंगे जो इंटरनेट सिम या फ़ोन नंबर के बगैर पैगाम रसाई की सर्विस फराहम करेगी। कभी ऐसा ख्वाब व ख्याल में सोचा जाता था, मगर अब ऐसा जल्द मुमकिन होने वाला है। एक ऐसी नई ऐप सार्फिन में तेजी से मकबूल हो रही है जिसका नाम बिट चैट है और इसके फीचर्स हैरत अंगेज हैं। नाज़रीन, बिट चैट ऐप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सार्फिन किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं, इन सारे सवालात का जवाब सामने आ गया है। पैगाम रसाई के दीगर ऐप्स को टक्कर देने वाली एक नई जदीद ऐप है बिट चैट, जो कि खबरों के मुताबिक ये ऐप इंटरनेट सिम या फ़ोन नंबर के बगैर गैर रिवायती तौर पर सार्फिन को पैगाम रसाई की सर्विस देगी। दरअसल ये ब्लूटूथ ऑपरेट ऐप होगी जो महदूद कनेक्टिविटी जोन में पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी और लोग अपने दोस्तों और अजीज़ों से भी राब्ता कर सकेंगे। ख्याल रहे कि बिट चैट ऐप और इसकी वाबस्तगी से मुतालिक ताहाल कोई तस्दीक सामने नहीं आ सकी है, ताहम इस ऐप को ट्विटर के शरीक बानी जैक डोर्सी से जोड़ा जा रहा है और इसकी तस्दीक भी नहीं हो सकी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.